हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफिनाइट वायर्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying infinite wires। ठीक, सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। सपोज कर लीजिए ये दो वायर है। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया, ये नंबर 1 वायर है और ये नंबर 2 वायर है। नंबर 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है I1 और नंबर 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है I2 और दोनों में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो सेम है। दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। ठीक, अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी है कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस तरह बनता है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है राइट हैंड रूल से, ऐसे करके ये बी की डायरेक्शन ऐसे ऐसे बनेगी। तो इस तरह से इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम सपोज कर लें कि स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो किसी एक पॉइंट पर जो मान लेते हैं कि ये पॉइंट इस वायर पे लेते हैं तो यहाँ पर एक इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना, जिस सर्कुलर लूप के रूप में जिसकी रेडियस स्मॉल आर होगी। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो देखिए करंट आई ऊपर की ओर, बी अंदर की ओर, कर्ल किया फिंगर को और जो बी की डायरेक्शन हो गई वो अंदर की ओर हो गई, यानी कि यहाँ पर जो बी बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर B1 है। अब इसकी वजह से इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था F=BIL sin थीटा, यानी हमने ये पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था, जो रूल था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। उसमें आप इन तीनों चीजों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे रखिए। ठीक, ये उंगली और ये अंगूठा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब इंडेक्स फिंगर को बी की डायरेक्शन में कीजिए। तो देखिए बी अंदर की ओर है, मैं इसको इधर किया, दिख रहा है ना, और आप इस बी सेंट्रल फिंगर को आई की डायरेक्शन में करेंगे तो ऐसे हो जाएगा और अंगूठा अंदर की ओर आ रहा है, यानी कि फोर्स जो लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। ठीक, तो देखिए फोर्स इस पॉइंट पर किधर आया? अंदर की ओर आया, वेक्टर F1। ठीक, वेक्टर सॉरी हम मान लेते हैं दूसरे वायर पे चल रहा है तो वेक्टर F2, वेक्टर F2। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई। अब देखिए, अब हमें ये F चाहिए। अब F का जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो पढ़ा हुआ है F=BIL sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पे लेंथ हमको नहीं मालूम है तो हम सपोज कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने केवल इतनी लेंथ ली और ये लेंथ हमारी कितनी है? ये लेंथ हमारी है स्मॉल l। क्योंकि अगर आप इन्फिनाइट, आप कहोगे सर इन्फिनाइट ले रहे हैं तो इन्फिनाइट जैसे लोगे तो l की जगह पर जैसे इन्फिनाइट पुट अप करोगे इस पूरे की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी, इन्फिनाइट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोई मैग्नीट्यूड हमको निकल के नहीं आएगा। अब देखिए, चलिए इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। देखिए, as shown
फिगर, ठीक, फिगर के हिसाब से, ठीक है। टू पैरेलल वायर, वन एंड टू, ठीक। carrying current I1 and I2, ठीक। एक चीज हमने ये मान ली, लेट R be separation between them, इतना तो हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए द मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 at any point of wire 2, ठीक। तो इसको हमने मान लिया कि B1 इक्वल्स टू, आपने फार्मूला पढ़ा था, बताइए ये फार्मूला याद है, बोलिए। फार्मूला था म्यू जीरो आई जिसकी वजह से बन रहा है I1 अपॉन 2πr, ठीक। डायरेक्शन ऑफ B1 is perpendicular to the wire 2, ठीक। देखिए ऐसे बताया था ना। अब देखिए it exerts a force on current carrying wire 2. The force acting on length L of the wire 2, देखिए फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू बी I2, क्योंकि वायर में करंट I2 है, L साइन 90 डिग्री, क्योंकि L परपेंडिकुलर B, ठीक। यहाँ होगा B1, यहाँ भी B1 कर लेते हैं, तो इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू जीरो I1 अपॉन 2πr I2L, ठीक। ये हो गया। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एफ मान लेते हैं, F बाई एल इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2πr, ये फोर्स निकल आएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
according to Fleming's left hand rule, force acts at right angle to wire 2 towards wire 1। ठीक, अब देखिए ये चीज हमें समझ में आ गई। अब अगर सिमिलरली हम एक पॉइंट यहां पर लें तो ऐसे करके और ऐसे करके यहां पर एक बनेगा B2 बनेगा। इस पॉइंट पर अगर B2 बनेगा तो अब हम इस पर डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमने अपना थंब रखा, ये कर लिया, यानी ये बाहर की ओर आएगा, यानी यहाँ पर जो डायरेक्शन लगेगी वो बाहर की ओर लगेगी। ठीक, यहाँ हमारी अंदर की ओर लग रही थी। अब देखिए, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, इस तरह से हम लेंगे, ये इंडेक्स फिंगर उसकी तरफ, आई ऊपर की तरफ, तो ये आएगा, ये कंडीशन बनेगी और ये कंडीशन हमको बताएगी कि फोर्स इस तरफ लगेगा वायर 2 की तरफ। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, इस तरफ फोर्स लगा वेक्टर F1। ठीक, और B और I के बीच में यहाँ भी 90 डिग्री होगा, L लेंगे सेम वैल्यू आएगी। ठीक, तो सिमिलरली an equal force is exerted on the wire 1, ठीक, by the speed of wire 2। ठीक, अब इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसकी जो डायरेक्शन है एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स and direction of this force is right angle to wire 1 towards wire 2। ठीक, तो ये इस तरह लगेंगे, तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2। तो इससे हमने क्या निकाला कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी तो आपका लगेगा रिपल्सन फोर्स। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस फार्मूले के बेस पर आप एम्पियर का की डिफिनीशन लिखिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे एम्पियर की डिफिनीशन, इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में, तो हेडिंग लगा लीजिए डिफिनीशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर किस चीज की यूनिट है, करंट की, तो करंट की यूनिट है एम्पियर। तो इसकी डिफिनीशन इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे, देखिए सपोज कर लेते हैं कि व्हेन
I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। हमने पहले ही मान लिया कि ये 1 एम्पियर है, ठीक। एंड R इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि 1 मीटर है। तो आपका F का फार्मूला होता है म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये तो होता है। अब हम क्या करते हैं, हम I1 I2 तो हमारे पास बचेगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई। अब हमने एक वैल्यू पढ़ी थी कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -7, तो इसकी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7, ये फोर्स है तो न्यूटन, ठीक। अब इस बेस पर हमको क्या लिखना है, एम्पियर की डिफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, तो 1 एम्पियर is that value of स्टेडी करंट, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेडी करंट which on flowing in each of the two parallel infinitely long conductors of negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 meter, ठीक, of 1 meter from each other produced between them a force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter of their लेंथ। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।